अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, रामलला के लिए गर्भगृह का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, इस पर न्यूज नेशन संवाददाता अविनाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ मंदिर के चीफ इंजीनियर जगदीश जी हैं। सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। बहुत एलएनटी के इंजीनियर है। अच्छा, एलएनटी के भी इंजीनियर है। सर, शुभ नाम आपका? अंकुर जैन। तो सर जगदीश जी, सर आपसे मैं समझना चाहूँगा बहुत ही सरल शब्दों में कि जो आम लोग समझ सकें कि मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बाकी है। 2 साल पहले इसी दिन 5 अगस्त के दिन 2020 में माननीय पंतप्रधान इन्होंने यहाँ पे नींव के लिए पहले पत्थर के लिए पूजा की थी और ये पूजा के बाद में जो काम शुरू हुआ उसके बाद में नीचे जाके ज़मीन के नीचे वाली जो नींव है, ये नींव का काम हुआ। नींव के बाद में वहाँ पे कंक्रीटिंग का भी काम हुआ ज़मीन के नीचे और उसके बाद में हमारा राफ्ट तक का काम हो चुका था। अब हम प्लिन के काम में है और ये प्लिन का काम भी अभी हमारा एवरेज 5 या 6 लेयर तक पहुँच गया है। 7वें लेयर के बाद में हमारे पत्थर लगते हैं वहाँ पे। वो पत्थर का काम 1 जून से शुरू हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ उनके हाथों उसकी जो शुरुआत हुई है, वो आपको जो भगवा झंडा दिखाई दे रहा है उसके बाजू वाला गर्भगृह का एरिया है, वहाँ पे वो पत्थर का काम 7वें लेयर तक पहुँच गया है और उसके ऊपर हम उठ चुके हैं और ये जो काम है वो लगातार आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे पहले गर्भगृह, उसके साथ में गुड़ी मंडप, इसके साथ में रंग मंडप और नृत्य मंडप, ये 4 मंडप अब पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी काम जो है दिसंबर 23 तक ग्राउंड फ्लोर तक का काम पूरा करने की हमारी उम्मीद है और एलएनटी के सब जवान काम में लगे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं लगातार। यहाँ टावर क्रेन लगी है, यहाँ पे बाकी भी क्रेन है। पत्थर का इन पत्थरों का जो आना है इस महीने के अंत तक ये सब पत्थर आके पूरे हो जाएंगे। 14,000 के बाद में 3,000 जो बाकी है वो भी आ जाएंगे। तो ये जो काम है हम सोच रहे हैं कि अगस्त एंड तक हमारा प्लिन का काम पूरा हो जाएगा। अंकुर जैन जी हैं जो कि एलएनटी के इंजीनियर हैं। अंकुर जी, अगर हम कंस्ट्रक्शन एरिया की बात करें तो तकरीबन कितना होगा जहां हम देख रहे हैं कि प्लिंथ का काम चल रहा है, जहां पर पत्थर लगाए जाने? नहीं, अगर आप एरिया की बात करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 2.1 एकड़ के अंदर का एरिया है हमारा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो जहाँ परकोटा आना है वो 7 एकड़ के आसपास है, हमारा 7 एकड़ के आसपास है अगर एरिया की बात करेंगे तो आप हमारा। और प्लिंथ एरिया का जैसे सर ने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है हमें यहाँ पे, तो एवरेज हम 5th लेयर 6th लेयर तक हम पहुँच गए हैं। और आगे जो मेन मंदिर का जो पत्थर का काम है, जो बंसी पापू पिंक स्टोन कहते हैं, वो काम हमारा स्टार्ट हो गया है। उसकी भी अब धीरे धीरे हमारी उसकी स्पीड और प्रोग्रेस बढ़ जाएगी इसके अंदर हमारी। अगर हम इन पत्थरों की बात करें जो प्लिंथ जिनसे तैयार किया जा रहा है, ये पत्थर क्या कुछ खासियत है, कहाँ से इसको मंगाया? ये बेसिकली ग्रेनाइट स्टोन होता है और ग्रेनाइट अलग अलग तरह के आते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे अप्रूव हुआ है, जो डिज़ाइनर ने अप्रूव किया, जिसमें आईआईटी और जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, टाटा के डिज़ाइनर्स हैं, सब ने जो डिसाइड करा वो साउथ से ग्रेनाइट आ रहा है। बेसिकली जो मैक्सिमम ग्रेनाइट है कर्नाटका से आ रहा है। उसके बाद फिर हम वारंगल, आंध्र प्रदेश इस साइड में भी गए हैं तो वहाँ से भी कुछ पार्ट आ रहा है। तो ये बेसिकली आप कहेंगे तो साउथ ग्रेनाइट ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जो वास्तु का भी इसमें ख्याल रखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो तकनीकी चीज़ें हैं उसके साथ साथ जो एक वास्तुशास्त्र है, जो वास्तुकला है, उसका भी ध्यान रखा। वास्तु का क्या है कि जैसे आर्किटेक्ट हैं जो हमारे सीबी सोमपुरा जी हैं, जो वो हैं, और जो ट्रस्ट हैं, दे ऑलरेडी वर्किंग जो इसी तरह का ही काम करते हैं, जो ये काम करें उसी हिसाब से उसको कंसीडर करते हुए उन्होंने उसमें वास्तु का रखा है कि कहाँ कैसा जो ट्रेडिशनल वे होता है, जो शास्त्रों में जो है वो उन्होंने इसके अंदर कंसीडर करा है। उसमें ड्राइंग में किस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उन्होंने उसी हिसाब से उसकी ड्राइंग बनाई है। हाँ जी, थैंक यू। तो मेरे साथ एलएनटी के जो तमाम इंजीनियर्स थे वो मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से राम मंदिर को तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दें, चूँकि अभी प्लिंथ का काम चल रहा है और दरअसल ट्रस्ट की योजना है और जो तमाम इंजीनियर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि जो प्लिंथ का काम है अगस्त के आखिर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद बंशी पहाड़पुर से जो पत्थर लाए जा रहे हैं उन पत्थरों को इसके ऊपर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं, जो कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां पर यानी कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं, जो ब्लॉक्स हैं, इनको कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना से लाया गया है। चूँकि इन ब्लॉक्स के सहारे ही प्लिंथ
को तैयार किया जाएगा और जब ये प्लिंथ कंप्लीट हो जाएगा तब इसके ऊपर पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे। 2 साल पहले राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और इस वक्त मेरे साथ अनिल मिश्रा जो कि राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। सर, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, कितना कुछ और कह सकते हैं कितना % काम हो चुका है? कुल मिलाकर के अगर चारों तरफ से सोचा जाए तो मंदिर निर्माण में 30% से अधिक का काम पूरा हो चुका है, जिसमें फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद प्लिंथ का निर्माण हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य बहुत तीव्रता से के साथ चल रहा है। हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया था कि सितंबर तक पूरा कर लेंगे प्लिंथ का निर्माण, वो ऐसा लग रहा है कि अगस्त में पूरा हो जाएगा। इसलिए हम 1 महीना पूर्व चल रहे हैं और आने वाले 2-3 महीने में सुपर स्ट्रक्चर जो बंसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थर हैं वो हमने लगना शुरू हो गए हैं गर्भगृह में, जिसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 1 जून को उसको पत्थर को रख करके प्रारंभ किया था। आज 2 वर्ष पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के जो पूजन का कार्यक्रम किया था उसके बाद 2 वर्ष में हम अपेक्षा के अनुसार, लक्ष्य के अनुसार तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वास है कि दिसंबर 23 तक जो हमने देश के राम भक्तों को समय दिया है उस समय में यहाँ दर्शन गर्भगृह में कराने के सक्षम हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। देखा जाए तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज से ठीक 2 साल पहले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी थी और अब मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर राम दरबार की है, यानी कि जहां पर इस वक्त रामलला को विराजमान किया गया है, विराजित किया गया है। ये ठीक वहीं की तस्वीर है, क्योंकि देखा जाए तो जब मंदिर परिसर में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो रामलला को जो असल गर्भगृह था वहां से शिफ्ट किया गया था एक अस्थायी मंदिर में। चूंकि ये एक अस्थायी मंदिर है जहां पर रामलला विराजित है इस वक्त, और जो भी तमाम श्रद्धालु आते हैं हर रोज हजारों की तादाद में वो यहीं आकर रामलला के दर्शन करते हैं। हालांकि जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, गर्भगृह का निर्माण, उसके बाद रामलला को एक बार फिर से यहाँ से उनकी असल गर्भगृह में शिफ्ट किया जाएगा और फिर जो आम श्रद्धालु होंगे यहाँ ना आकर वो उनके गर्भगृह जाएंगे और वहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और आधारशिला रखे जाने के बाद चूँकि हर रोज देखा जाए तो हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वैसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उस वजह से रामलला को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो चूंकि ट्रस्ट भी ये चाह रहा है, ट्रस्ट की कोशिश भी है कि कम से कम समय में मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो सके। ट्रस्ट की योजना है कि 2023 दिसंबर तक गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट कर लिया जाए और जैसे ही गर्भगृह का निर्माण कंप्लीट होगा उसके बाद रामलला को एक बार फिर से उनके असल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।